एक जंगल में एक बंदर और बंदरिया रहते थे। दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करते थे। एक दिन बंदर और बंदरिया एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे। तभी जंगल के उस रास्ते से राजा की सवारी निकली। उसे देखकर बंदरिया ने बंदर से कहा, बंदरिया, काश मेरी शादी किसी राजा से हो जाती तो मैं भी ऐसे मज़े से रहती। बंदरिया को यह बात बहुत बुरी लग जाती। बंदर कभी बंदरिया की शादी इंसानों से होती देखी है? भला एक इंसान कभी बंदरिया से शादी करेगा? बंदरिया, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? इस देश के ना सही, कम से कम इस जंगल के तो राजा बन सकते हो। बंदर, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर शेर को पता लग गया तो हमें खा जाएंगे। जंगल का राजा शेर ही होता है। बंदरिया, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम जंगल के राजा बन सकते हो और मैं रानी। बंदर, क्या तरकीब है? बंदरिया, सुनो, तुम राजमहल जाकर राजा का मुकुट चुरा कर ले आओ। फिर उस मुकुट को पहनकर राजा बन जा और कोई पूछे तो कह देना राजा ने अपना मुकुट देकर मुझे जंगल का राजा बनाया है। अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो राजा के सैनिक उसे पकड़कर मार डालेंगे। बंदरिया, लेकिन राजमहल के से मुकुट कैसे लाऊंगा? वहाँ तो बहुत पहरादार रहता है। तुम रात को चुपचाप जाना, जब राजा सो जाए तब मुकुट ले आना। बस अगले दिन से तुम राजा और मैं रानी। बंदर, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे सैनिक मार देंगे। तेरे चक्कर में अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता। बंदरिया, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सोचो, हमें खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सभी जानवर यही खाना लाकर दे देंगे। राजा के डर से शेर भी तुमसे डरेगा। बंदर बंदरिया की बात मानकर रात को राजमहल में पहुंच जाता है और वहां से मुकुट चुराकर वापस जंगल में आ जाता है। अगले दिन बंदरिया बंदर को मुकुट पहना देती है। मुकुट को अच्छे से दबाकर बंदर के सिर पर पहना देती है। बंदर को मुकुट चुभ रहा था, लेकिन वह किसी तरह मुकुट को सिर पर बांध लेता है। इधर राजा के महल में अफरा तफरी मच जाती है। राजा अपने सैनिकों को मुकुट ढूंढने का आदेश देता है। मुकुट न मिलने पर वह मुकुट ढूंढने वाले को सोने के सिक्के देने का वादा कर देता है। इससे बहुत से लोग मुकुट ढूंढने लगते हैं। जंगल में बंदर एक ऊंची सी जगह पर बैठकर कहता है, पर सुनो, जंगल में रहने वाले सारे जानवरों, हमारे महाराज ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। अब से शेर जंगल का राजा नहीं है। अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो राजा के सैनिक उसे मार डालेंगे। जानवर उस चट्टान के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ शेर भी पहुँच जाता है। पहले तो बंदर शेर को देखकर डर जाता है, लेकिन बंदरिया के आंखें दिखाने के बाद वह बहुत अकड़ के साथ शेर से कहता है, बंदर, आज से मैं राजा और तुम मेरी प्रजा। तुम हमारे लिए फल और खाने का सामान लाएगा, बाद में यहाँ आकर मेरे पैर भी दबाएगा। नहीं तो मैं महाराज से कहकर तुझे पिंजरे में बंद करवा दूंगा। शेर, ठीक है महाराज, लेकिन क्या राजा ने तुम्हें यह मुकुट अपने हाथों से पहनाया है? बंदर, हाँ, कल राजा ने मुझे बुलाया और कहा, शेर बहुत दिन से जंगल का राजा है, अब से तुम्हें जंगल का कामकाज संभालना है। तुम पेड़ के ऊपर बैठकर पूरे जंगल पर नज़र रखना। फिर उन्होंने अपने हाथ से यह मुकुट मुझे पहना दिया। इसके बाद पूरा जंगल बंदर को शेर मानकर उसकी सेवा में लग जाता है। बंदर के साथ बंदरिया के भी मज़े आ जाते हैं। अब बैठे बैठे खाना आ जाता था। कई जानवर उनकी सेवा में लगे रहते थे। समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। एक दिन एक बैलगाड़ी पर बैठकर एक आदमी जंगल से के रास्ते से गुजर रहा था। उस समय बंदर का दरबार लगा हुआ था। उसने दूर से देखा कि बंदर मुकुट पहनकर एक पत्थर पर बैठा है और सब पर हुक्म चला रहा है। गाड़ी वाला जल्दी से राजा के पास गया और उसने सारी बात राजा को बताई। राजा ने उसी समय सैनिकों की एक टोली जंगल में भेजी। बंदर और बंदरिया दोनों को पकड़कर राजमहल में लाया गया। बंदर
मरवा दिया तूने, अब राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंदरिया, मुझे भी डर लग रहा है। राजा जब बंदर को मुकुट लगाए देखता है तो वह जोर से हंसने लगता है। राजा सैनिकों, इस बंदर के मुकुट छीन लो और इसे जेल में डाल दो। बंदर महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बंदरिया के कहने पर मैंने यह कहा था, इसे रानी बनना था। राजा, ठीक है, इसे भी तुम्हारे साथ जेल में डाल देते हैं। दोनों को 1 महीने के बाद जेल में डाल दिया गया। जब जंगल के राजा शेर को यह बात पता लगी तो बहुत क्रोध में आ जाता है। शेर, आने दो इस बंदरिया को, छूटकर इस दोनों को एक ही दिन में चट कर जाऊंगा। 1 महीने बाद दोनों को राजा के सामने पेश किया गया। बंदर महाराज, हमें जेल में ही पड़े रहने दीजिए। अब तक पूरे जंगल को चोरी वाली बात पता लग गई होगी और शेर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तुमने 2 राजाओं को धोखा दिया है। ठीक है, मैं अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजता हूँ जो मेरा संदेश शेर को पढ़कर सुनाएगा कि हमें मारा ना जाए। बंदरिया सैनिक के साथ जंगल में पहुंच जाते हैं। सैनिक शेर को राजा का संदेश दे देते हैं। उसमें लिखा था कि इन बंदरिया को मारा ना जाए, बाकी जो सज़ा दोगे वो इन्हें दे सकते हैं। फिर ठीक है, आज से पूरे जंगल में सबके खाने का प्रबंध तुम दोनों करोगे। अगर जंगल का कोई जानवर भूखा रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बंदरिया जंगल में जहाँ भी जाते सब उनका एक दिन का महाराज कहकर मजाक उड़ाते। शिक्षा, किसी की नकल करने से अच्छा है अपनी असल ज़िंदगी जियो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।